बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितनी तेज सूर्य की किरणें हुआ करती है। विचार करें हम, जब प्रचंड गर्मी हो, दोपहर का समय हो, मई जून का महीना हो, तो हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी होती है, कितनी तेज सूर्य की किरणें होती है, जो इंसान खड़ा नहीं रह पाता सीधा उस धूप और गर्मी के अंदर। फिर भी इतनी प्रचंड किरणों में भी सूखी घास अगर सड़क पर पड़ी हो तो वो किरणें आसानी से जला नहीं पाती, जबकि कोई एक उत्तल लेंस उन किरणों को अपने नज़दीक पाकर, या वो लेंस उन्हीं सूर्य की किरणों को अपने में समेटकर घास के नज़दीक केंद्रित किया जाए, टिकटिकी लगाई जाए, तो तुरंत घास चाहे गीली भी हो तो भी जलने लग जाती है, आग पकड़ जाती है। इसी प्रकार हमारी श्रद्धा जब तक किसी एक में ना टिके, तब तक हमारी कर्मों रूपी घास जले तो कैसे जले। बेशक हम बरसों से लगे हुए हों साधना के लिए साधन कर रहे हैं, मन को साध रहे हैं, स्वयं को साध रहे हैं, लेकिन साधन की शुरुआत, साधना का प्रारंभ तभी हो सकता है जब हमें ये मालूम हो जाए कि हम हैं किसके। हमारा ध्यान जो है कहाँ एक पर टिका हुआ है, ये हमें पता तो चले। देखो, बुद्धि दो प्रकार की होती है, पतिव्रता और व्याभिचारिणी। जो एक की नहीं हुई, कभी किसी की कभी किसी की हो जाती है, वो पतिव्रता बुद्धि नहीं कहलाती। उसको एक तुच्छ शब्द से संबोधित किया जाता है। मीरा जी कहती हैं, उसका एक उच्चारण है जो पूरे विश्व में विख्यात है। क्या कहती हैं? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस दूसरो ना कोई को समझना है, हम ही को समझना है कि एक लाइन है, एक ही लाइन में सार समझाया है संत मीरा जी ने। मनुष्य की कौन कह सकता है? पशु भी दो प्रकार का है, जो किसी का है वही पालतू है, और जो 36 दरवाजे पर माथा पटकता है वो फालतू है। यानी जो एक का बना हुआ है, उस एक का पालतू बन गया है, उसको 36 दरवाज़ों पर माथा पटकने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो फालतू कहलाएगा, वो पालतू कहलाएगा। और जो दर दर भटकता है उसको फालतू कहते हैं। परमात्मा एक है, ये निर्विवाद है, ये निर्विवाद सत्य है।
परमात्मा एक ही है, हम सब जानते हैं। एक से एक रत्ती भी ऊपर नहीं हो सकता, कभी सवा नहीं हो सकता, डेढ़ नहीं, दो नहीं, दो की कह ही नहीं सकते, केवल एक ही है। और वही एक संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। दूसरे परमात्मा के होने के लिए दूसरी सृष्टि चाहिए। सृष्टि तो एक ही है, एक ही संसार है। एक ही संसार है तो परमात्मा भी एक है, उस सृष्टि के सब कण कण में व्याप्त है। अगर सृष्टि दूसरी हो जाए तो दूसरा परमात्मा भी माना जा सकता है। अगर सृष्टि एक है और परमात्मा दो हों तो परमात्मा फिर कहाँ रहेगा? क्योंकि एक सृष्टि के तो कण कण में पहले से समाया हुआ है। जब सब जगह वो एक व्यापक है तो दूसरा वहाँ पर कैसे आ सकता है ही एक ही परमात्मा है। उस एक अखंड अनाम अरूप परमात्मा को एक नाम रूप देकर अपना बना लेना, उसी का बार बार चिंतन करना, अमूर्त को मूर्त करके प्रकट कर लेना, यही तो साधन है। अभी हमें निर्णय लेना है, हम ही को सोचना है कि जब ऐसी घड़ी आए, एक छोटी सी परेशानी कहने को तो वो परेशानी कई बार होती है। कभी खांसी आती है तो एक बार नहीं, अपने जीवन में अनेकों बार, हजारों बार आती है, लेकिन वही खांसी कभी एक बार उस खांसी के दौरान बलगम गले में फंस जाए, उलझ जाए और ऐसा लगे कि छुटकारा ही नहीं हो रहा। भगवान को तो पुकारेंगे ही, क्योंकि सब रास्ते बंद हो जाते हैं। भगवान तो पुकारेंगे, भगवान को तो बुलाएंगे, कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। अब विचार ये करना है कि किस भगवान को पुकारेंगे। अगर किसी एक को अपना बनाया होगा तो दृढ़ विश्वास से, अटल विश्वास से, श्रद्धा से, प्रेम से उसी को याद करेंगे। और अनेक भगवान बनाए हैं, अनेकों पर अपनी निष्ठा श्रद्धा बनाई है, थोड़ी 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 थोड़ी। फिर उस वक़्त किसको बुलाएंगे? हम ये विचार करें कि मैं ऐसी मुसीबत की घड़ी में किसको बुलाऊंगा। ये हमने आज निर्णय करना है, अभी निर्णय करना है। और मुश्किल की घड़ी किसी न किसी रूप में तो आती ही रहती है, और मुश्किल टलने का नाम नहीं लेती, मुश्किलें दूर ही नहीं होती। उसका कारण हम स्वयं हैं कि हम जिससे मदद मांगते हैं, जिससे सहारा मांगते हैं, जिससे शरण मांगते हैं, वो हमारी समझ से परे है। हम स्वयं समझ नहीं पा रहे हैं, अपने निर्णय को साबित नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक पर निष्ठा हो, वही मीरा की बात हम विचार करें, उसके एक सत्य पर हम अगर अपना ध्यान केंद्रित करें कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। हम भी किसी को बना लें, एक पर अपना तसव्वुर, अपनी सुरती की धार को लगा ले, फिर ये भी मन में बिठा लें कि दूसरो ना कोई, और इस दूसरो ना कोई पर गहन चिंतन करते हुए बिल्कुल आज़ाद हो जाए और एक के ही हम पालतू हो जाएं, एक के बन जाएं, एक को अपना लें और वही एक हमें भी अपना ले।
इस प्रकार का सतत प्रयास हम करें, फिर हम विचार करें अपने इस जीवन में ही हम भली भांति देख पाएंगे कि वाकई इस एकता में हमें लाभ मिलने लगा है। बहुत सी और दुविधाएं भी जीवन में आती रहती है, भले वो जीवन का आखिरी पल हो या उसके बाद में जीवन हमारा बढ़ता चला जाए, लेकिन जिस वक़्त मुसीबत आती है वो पल आखिरी ही लगता है। लेकिन उस वक़्त एक इम्तिहान हमारे अंदर में चलता है, उसमें हम सफल होते हैं या विफल होते हैं, ये हमें अभी इसी पल विचारना है कि हमने इम्तिहान की तैयारी कैसी कर ली। जो एक ही है उसको हम अनेक बनाकर उस अनेकता में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं और अपनी राह मुश्किल करते हैं। जो हमें श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है, हमने प्राप्त की है चरण शरण, और जो हमें आदेश होते हैं उनको अपना लेने के बाद आज्ञा के दायरे में रहने के बाद पूर्ण तौर पर जो हमारे लिए एक दायरा बनाया है उसको अपना लेने के बाद हम देखें कि क्या हमें समय भी मिलता है एक से दूसरे की ओर सोचने का भी। इतना होमवर्क मिलता है कि हम उसको करने में भी पूरा 24 घंटे का समय खर्च कर देते हैं और फिर भी कमी रहती है, कुछ ना कुछ कमी रहती है। 2 घंटे भजन अभ्यास कर लें तो ये विचारने की बात है कि हमने आज्ञा का दायरा पूर्ण कर लिया। श्री गुरु महाराज जी की बड़ी प्रसन्नता होनी ही है, मिलनी ही है हमें, लेकिन फिर भी उसमें बहुत कुछ सुधार का विषय है, क्योंकि उसको जितना सुधारना चाहें, निखार लाना चाहें उस भजन अभ्यास में, ये जीवन कम पड़ जाएगा, कभी भी हम पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन ये हमारे श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है, ये उनका प्यार है जो हर वक़्त हमें गुरुमुख के शब्द से नवाजते हैं, गुरुमुख कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं और आशीर्वाद से सराबोर करते हैं। भक्ति के नाम में हमें रंगते हैं, हमारे मन को भक्ति में लगाने के लिए कितनी लीलाएं रचते हैं। लेकिन ये हमें विचार करना चाहिए कि जो कहा जाता है कि इस भजन अभ्यास में सारी त्रिलोकी के सुख भरे हुए हैं, तो इतनी उसके अंदर तल्लीनता से मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है, प्रयासरत रहने की ज़रूरत है कि वो सुखों की झलक दिखने लग जाए। अगर भजन अभ्यास करते हुए भी शिकायत हमारे मुख से निकलती है
कि होता नहीं, कुछ लाभ नहीं होता, दुखों की कमी नहीं होती, दुख मिटते नहीं, ये सब कहना ही बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कमजोरी भी है और लापरवाही भी है। अगर श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए हैं कि इसमें त्रिलोकी के सुख भरे हुए हैं, तो शिकायत करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अगर है तो वो केवल और केवल हमारी कमी है, जिसको हम ही ने लगातार पूर्ण करते रहना है, उसमें नए नए आविष्कार करते रहना है, नई नई खोज करते रहना है। जिस तरीके में कोई कमी है उस तरीके का समाधान करते रहना है कि कहीं मेरा भजन अभ्यास करने का तरीका कुछ ठीक नहीं है। महापुरुषों के संपर्क में, संतों महात्माओं के संपर्क में आकर के उनसे विनंती करते हुए एक बार नहीं अनेक बार अपने जो विचार हैं या जो कमियों वाले विचार हैं उनका समाधान करने की चेष्टा करते रहना है। लेकिन ये अटल सत्य है कि श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए हैं कि इसमें सुख भरा हुआ है, भरपूर सुख भरा हुआ है। इस जीवन के नहीं, इस एक जन्म के नहीं, शारीरिक नहीं, बल्कि त्रैलोकी के सुख भरे हुए हैं। सभी संपदाओं से भरपूर ये भजन अभ्यास है। तो खोज करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, प्रयास में लगे रहना पड़ेगा। अवश्य ही वो घटित होगा जो प्रभु ने, सतगुरुदेव प्रभु ने वचन कर दिए हैं। नित्य प्रति सुनने को मिलता है अलग अलग तरह से, और जो 5 नियमों की पालना कराते हैं उसमें भी मन लगा करके श्रद्धा से, प्रेम से करने के लिए श्री आरती पूजा को बड़े प्रेम से गायन करना है, सेवा बड़े प्रेम से करनी है, निष्काम करनी है। कहाँ कहाँ हमसे चूक होती है, पूरी की पूरी श्री आरती पूजा क्या हम निमग्न होकर कर पाते हैं? अगर हम ही से भूल चूक होती है तो हम ही ने उस भूल चूक का सुधार करना है। सुधार करते हुए अपने उस कार्यक्रम को, श्री आरती पूजा के कार्यक्रम को सुंदर बनाना है। समाधान खोजते हुए कि जो कमी है उसको दूर करते हुए श्रद्धा से उसमें मन लगाकर उसका गायन करना है, और एक एक शब्द को यूँ गायन करना है कि जिस प्रकार कोई व्यापारी, बिजनेसमैन सौदा करते हुए, सौदा बेचते हुए, खरीदते हुए सामान को एक एक करके नज़र से निहार करके अच्छे और बुरे की, असली और नकली की पहचान करते हुए सामान खरीदता है, और सामने वाला भी नोटों को, रुपयों को देख देख कर कि कहीं कोई असली तो नहीं है, उसका पूरा जो ध्यान होता है, पूरा फोकस होता है, वो कहीं खाली ना रह जाऊं, ठगा ना जाऊं, इतना सामान देकर बदले में कोई गलत नोट ना आ जाए, गिनती में कोई कमी ना हो जाए। एक एक नोट को गिन करके अपने पास जमा करते हैं और सामान की डिलीवरी देते हैं। ये जो भक्ति मार्ग में हम जो समय लगाते हैं, ये भी तो सच्चे सौदे का व्यापार है। सच्चे सौदे की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, अपने अंदर में भक्ति का धन एकत्र कर रहे हैं।
जो तरीक़ा हमें बताया है, जो हमें शब्दों की पहचान बताई है, क्या हम उसकी पहचान करते हुए हृदयंगम करते हैं, अपने हृदय में बसाते हैं? और जो उसके बदले में जो हमें खर्च करना है, अपने श्वासों को खर्च करना है, अपने समय को खर्च करना है, और जो बहुत बड़ी करेंसी है वो श्रद्धा और भाव। अगर श्रद्धा और भाव के बदले में, श्रद्धा और भाव से हमने उन शब्दों को हृदयंगम किया, कीमती से कीमती श्वासों की पूंजी खर्च कर रहे हैं, मन लगा कर नहीं किया तो लाभ नहीं होगा। एक एक शब्द के मायने, मीनिंग्स समझ करके श्री आरती का गायन करना है, विनती का गायन करना है, स्तोत्र का गायन करना है, स्तुति का गायन करना है, गुरु महिमा का गायन करना है। ये तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा अगर एक एक शब्द को गिनेंगे। हम तो धड़ा धड़ जैसे गन मशीन से बेपनाह गोलियां चलती है, मुश्किल से कोई एक बंदा मरे, दो बंदा मरे, लेकिन अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। अगर निशाना साध कर एक गोली चलाई जाती है तो पूरा प्रयास करते हुए जो निशाना साध कर दुनाली बंदूक से गोली चलती है तो वो एक गोली खर्च करने पर अवश्य एक व्यक्ति निशाना लगने पर मारा जाता है। और अगर ये अचानक से कहीं कोई छुपे हुए हैं, न जाने कहाँ कितने छुपे हुए हैं और निशाना नहीं लगा पा रहे हैं, तब ऐसा गन मशीन से और इस प्रकार अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है कि कहीं भूले से भी कोई हमला ना कर दे, इसलिए हमारी गन मशीन धड़ाधड़ चलती रहे। लेकिन श्री आरती पूजा के जो शब्द हैं वो अचानक से कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से हम एक एक शब्द का गायन कर सकते हैं, निशाना बांध करके अपने दिल से गायन कर सकते हैं, हृदय से वो शब्द निकले, फिर उसका लाभ 100% होता है और सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी का मिशन पूरा होता है, उनका लक्ष्य पूरा होता है। जिस मकसद से श्री आरती पूजा की रचना हुई वो मकसद सतगुरु का पूरा होता है कि उन्होंने केवल इसी मकसद से श्री आरती के शब्दों की रचना करवाई कि गुरुमुख प्रेमी उसका गायन करने से अपने हृदय पटल पर उस श्री आरती पूजा को अंकित कराना चाहते हैं, गुरुमुखों के हृदय पर छप जाए। कुछ भी शब्द हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं किसी भी शब्द का, वो लिखा जाना चाहिए अपने हृदय के सफ़ेद पन्ने पर, एक एक शब्द लिखा जाना चाहिए, इस प्रकार से उच्चारण हो और फिर उसी प्रकार से एक एक शब्द अपने हृदय से निकले। जिस तरह हम कुछ भी गाते हैं कि तुझ सा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक, हमने जो उच्चारण किया कि तुझ सा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक, कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों शिष्य हैं आपके, लेकिन मेरे लिए तो आप एक ही सतगुरु हैं, इसलिए आप सक्षम हैं। तुझ सा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक, राखो चरणन छाँव में, गही तुम्हारी टेक, कि रख लो मुझे आपकी चरण शरण में, मुझे तो केवल आपका ही आसरा है, केवल और केवल आपका ही आसरा है।
राखो चरणन छाँव में गही तुम्हारी टेक। टेक एक प्रभु आपकी नहीं भरोसा आन। ये प्रभु सहारा केवल आपका ही है और किसी का सहारा मुझे नहीं है। जब इस प्रकार का गायन हो और इस पर श्रद्धा से अपना तन प्राण निछावर हो रहा हो, इतनी सत्यता से इन शब्दों का उच्चारण हो, एक एक शब्द अपने हृदय से इस प्रकार निकले जिस प्रकार पूरा हृदय से ये स्वीकार कर लिया है हमने कि वास्तव में केवल आपका ही सहारा है मुझे और किसी का सहारा नहीं, केवल आपकी ओट है, कोई और है ही नहीं तुम जैसा। मुझ जैसे अनेक हैं आपके लिए, लेकिन मेरे लिए तुम जैसा कोई नहीं। क्या इस तरह से गायन हम कर पाएँ तो जो हमारे कर्म हैं वो घास की तरह सतगुरु की निगरानी में, सतगुरु के संपर्क में, सतगुरु ही वो जरिया हैं जो भगवान से आशीर्वाद मिलने वाला है। वो सतगुरु ही नज़दीक में आकर उस घास की तरह, चाहे वो गीली भी क्यों ना हो, उस गीली घास को भी जला सकते हैं अपने तेज से। वो तेज प्रभु का जो सतगुरु के संपर्क से हमें मिलता है, वो नज़दीकी होने से, वो सक्षमता होने से, वो अपनापन होने से, वो हमारे कर्मों को पिछले जन्मों के और इस जन्म के भी जो हैं वो एक साथ जलाने में सतगुरु सक्षम हैं। तो इस वजह से कि सतगुरु ने जो हमें 5 नियमों की पालना के बारे में हर पल हर दिन हमें समझाया है, मार्गदर्शन हमारा किया है और कर रहे हैं, यही वो साधन है जिसके कारण से उन कर्मों का नाश हो करके और आगे जीवन में खाता साफ करके उस पर जो ये श्री आरती, पूजा और भजन अभ्यास, ये सब 5 नियम और भजन अभ्यास की जो हमें रोज़ हिदायत करते हैं, इससे फिर स्वर्णिम अक्षरों में ये हमारे निष्काम कर्म लिखे जाते हैं, एकत्र होते हैं। फिर यही आगे का परलौकिक मार्ग प्रशस्त करते हैं। और अगर अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को एक जगह टिका कर नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपने वक्त को, अपनी श्वासों को एक जगह मन लगाकर, एक पहचान बनाकर खर्च नहीं करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा करके सब जगह बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा और कहीं से भी लेखा नहीं गिना जाएगा। इसी प्रकार 5 नियमों की जो पालना है उसमें सेवा भी है, सत्संग भी है, दर्शन भी है। सभी पर ये, सभी नियमों पर ये लागू होता है तरीका कि इसी तरीके से जो श्री आरती पूजा के बारे में हमने विचार किया, आरती पूजा के शब्दों के साथ जो हमने अपनी पूरी श्रद्धा लगाई, इसी प्रकार से उन नियमों पर भी हमने प्रयास करना है। तभी 5 नियमों की भली भांति पालना होगी, भजन अभ्यास भी सुदृढ़ होगा
और फिर कभी सेवा के बारे में भी कुछ और हम चर्चा करेंगे। अगर श्री गुरु महाराज जी हमारे बनने के लिए तैयार हैं, हाजिर हजूर हैं, हर वक्त वो हमें अपना बनाना चाहते हैं और हमारे बनना चाहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी चरण शरण ग्रहण कर चुके हैं, तो केवल उनका बनना बाकी है। उनके बन जाएं और उनको मुकम्मल तौर पर अपना बनाकर अपने हृदय में विराजमान करें। अभी का अभी इसी वक्त इसी पल में अपने अंदर विराजमान करें कि आप ही केवल मेरे हैं, मेरे तो सतगुरु महाराज, दूसरो ना कोई। ऐसा मन में भाव बनाते हुए आज से ही भक्ति का साधन शुरू हो जाएगा, साधना शुरू हो जाएगी। जब इस प्रकार से आत्मसमर्पण हमारी ओर से हो जाएगा, हमने अपने मन को सौंप देना है, अपनी आत्मा को सौंप देना है, क्योंकि आत्मा उन्हीं का अंश है, उन्हीं का ही अंश है। कहीं और लग नहीं सकती हमारी आत्मा, किसी से मिल नहीं सकती अगर हम प्रयास भी करें। इसलिए आत्मसमर्पण, अपने मन को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सौंप दें, सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। फरमाते हैं, गुरबाणी में भी वचन है कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उसी सेवक के कारज रास होते हैं, उसी के कारज बनते हैं, उसी का काम बनता है इस संसार में, इस दुनिया में। जिसने अपना मन सतगुरु के चरणों में सौंप दिया है, वो केवल इस दुनिया में वही जीव निश्चिंत है, निष्फिक्र है कि फिक्रें लगी हुई थी जब तक तेरा फिक्र नहीं था, अब फिक्र हुआ है तेरा तो बेफिक्र हो गया हूँ। कि जब तक सारे संसार को अपना बनाते रहे तो चिंता में था, फिक्र में था। सारे संसार की फिक्र छोड़कर केवल प्रभु की फिक्र करने लगा हूँ, प्रभु का जिक्र करने लगा हूँ, तो प्रभु ने मुझे बेफिक्र कर दिया है। संसार में निश्चिंत होना है, चिंता मुक्त होना है, बेफिक्र होना है। केवल और केवल सतगुरु के चरणों में लग करके ही बेफिक्र हुआ जा सकता है, और बेफिक्र होकर ही हम अपना जीवन व्यतीत करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।